तो कहानी की शुरुआत होती है और हम हमारी कहानी के हीरो कुसानागी गाडो को देखते हैं, जिसके ग्रैंडफादर ने उसे एक स्टोन टैबलेट डिलीवर करने इटली भेजा था। लेकिन तभी एरिका नाम की एक लड़की गाडो के सामने आ जाती है, जो कि एक नाइट है कूपर क्रॉस की, और वो गाडो से वो स्टोन टैबलेट देने को कहती है और बताती है कि वो टैबलेट असल में एक ड्रीम वर्क है। लेकिन तभी वहाँ एक बीस्ट मॉन्स्टर आ जाता है सिटी में। एरिका उसे फाइट करने तुरंत निकल जाती है। एरिका अपनी स्वॉर्ड से बीस्ट पर अटैक करती है, लेकिन वो बीस्ट काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था एरिका से। गाडो एरिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो एक लेडी वैरेथ रेगन से मिलता है, जो कि गाडो से कहती है कि वो बीस्ट को हरा सकता है और चली जाती है। गाडो एरिका को बचाता है और तभी वहाँ बीस्ट गायब हो जाता है। फिर एरिका बताती है कि वो बीस्ट एक बोर है, जो कि हेरेटिक गॉड की पार से बना है। हेरेटिक गॉड हमेशा अपनी पार की मदद से अर्थ पर तबाही मचाते हैं और उन्हें सिर्फ वही देख सकते हैं जिनके पास मैजिक हो। पर हम देखते हैं कि गाडो और एरिका दोनों ड्रीम वर्क यानी उस टैबलेट को लुक्रेशिया नाम की एक लेडी को डिलीवर करने पहुंच जाते हैं। लेकिन लुक्रेशिया ड्रीम वर्क को वापस दे देती है और बताती है कि इसका इस्तेमाल गॉड की पावर छीनने के लिए होता है। फिर हम देखते हैं कि एक गॉड मेलकॉर्ड को वेरी फैंगना रिवाइव कर देती है और उसके साथ मिलकर सब कुछ डिस्ट्रॉय करने का तय करते हैं। एरिका और गाडो वहां पहुंच जाते हैं। एरिका गॉड से रुकने की कहती है, लेकिन वेरी फैंगना एरिका पर अटैक कर देती है। फिर गाडो ग्रीन वॉक की मदद से मेलकॉर्ड के साथ पार्टनर बन जाता है वेरी फैंगना को हराने के लिए। फिर गाडो और वेरी फैंगना की फाइट शुरू होती है और वेरी फैंगना डिवाइन स्वॉर्ड से गाडो पर अटैक करती है और उसके बैरियर को तोड़ने लगती है, लेकिन गाडो उसकी डिवाइन स्वॉर्ड की पावर छीन लेता है और ग्रीन वॉक की पावर की मदद से वेरी फैंगना पर अटैक करता है। तभी एरिका गाडो को किस करती है, जिससे उसे गॉड्स की पावर मिल जाती है और वो वेरी फैंगना को मार देता है, जिससे वो 7th कैंपेनियन बन जाता है। फिर गाडो पेंडोरा से मिलता है, जो सभी कैंपेनियन की मदर है। फिर पेंडोरा बताती है कि अब गाडो एक कैंपेनियन बन चुका है, जो कि गॉड स्लेयर है, और गाडो का एक नया जन्म भी होगा एक कैंपेनियन के रूप में। साथ ही उससे पहले उसकी पावर चेक करने के लिए उसका टेस्ट भी होगा। फिर हम देखते हैं कि गाडो जापान वापस आ जाता है और स्कूल के लिए तैयार होने लगता है। स्कूल में गाडो देखता है कि एरिका ने भी उसके ही स्कूल में ट्रांसफर करा लिया है। नेक्स्ट डे गाडो एरिका को समझाने के लिए उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसे गलत लड़की का हाथ पकड़कर बाहर ले आया। गाडो गलती से मैरिया यूरी का हाथ पकड़ लिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम लुलियाना को देखते हैं, जिसे एक बंदा वोपन से ग्रीमोर को लाने का टास्क दिया था। फिर हम देखते हैं कि यूरी गाडो को बताती है कि उसे पता है कि गाडो असल में कैंपाइनी है। फिर वो उसे अपने सुपरवाइजर अमाकासु से मिलवाती है। एरिका गाडो को टेस्ट के लिए लेकर आई थी और गाडो को एरिका से फाइट करनी थी। गाडो अपनी कई तरह की गॉड पावर्स की मदद से जीत जाता है। गाडो की पावर देखकर वहाँ खड़े क्रॉस के मेंबर गाडो की पावर देखकर काफी ज्यादा ही इम्प्रेस होते हैं और उसे एक गोल्ड ग्रीन वॉक देते हैं, जिसे गॉड ने कहा जाता है। साथ ही एरिका गाडो को बताती है कि उसे उसके साथ हमेशा रहना है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। फिर हम यूरी को देखते हैं, जिसे अमाकासु गाडो का नजर रखने का टास्क देता है, क्योंकि उसके पास गॉर्गने है, जिससे वो पूरी दुनिया को भी खत्म कर सकता है। फिर यूरी को पता चल जाता है कि गाडो के पास सच में गॉर्गने है। यूरी बताती है कि गॉर्गने की मदद से गॉड अपनी पूरी पावर का यूज कर सकते हैं और अगर ये उनके हाथ लग गया तो बहुत बुरा होगा। तभी वहाँ एरिका आ जाती है और यूरी से गॉर्गने के यूजर का पता लगाने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि गॉर्गने की यूजर एक लड़की एथेना है। फिर एरिका और गाडो एथेना से फाइट करने पहुंच जाते हैं। एथेना गाडो से गॉर्गने उसे देने को कहती है, लेकिन एरिका मना कर देती है। एथेना एरिका पर अटैक करती है और एरिका को एक ट्रैप में बंद कर देती है। फिर एथेना गाडो को किस करती है, जिससे गाडो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और वो बहुत कमजोर फील करने लगता है। एथेना गाडो को मारने जा रही थी, तभी एरिका बैरियर तोड़कर और एथेना पर अटैक कर देती है, लेकिन एथेना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए एरिका वहां से गाडो को लेकर भाग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुलियाना यूरी से गॉर्गने लेने पहुंच जाती है, लेकिन तभी अमाकासु वहां आ जाता है और यूरी को बचाकर ले जाता है। गाडो होश में आता है और उसे पता चलता है कि एथेना गॉर्गने के पीछे जा रही है। फिर एरिका गाडो को किस करके एथेना के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती है, जिससे अब वो एथेना के खिलाफ डिवाइन स्वॉर्ड यूज कर सकता था। गाडो और एरिका यूरी के पास जाने लगते हैं। यूरी गॉर्गने को सील करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ एथेना आ जाती है और यूरी पर अटैक कर देती है, लेकिन लुलियाना यूरी को बचा लेती है। हालांकि एथेना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और लुलियाना भी एथेना का अटैक नहीं रोक पाती और दोनों ही दूर जाकर गिरती है। एथेना के पास गॉर्गने आ गया था और वो उसकी मदद से अपने गॉड फॉर्म में आ जाती है। हालांकि गॉड फॉर्म में आने के बाद भी उसके पास उसके फुल पावर नहीं थी। तभी वहाँ गाडो आ जाते हैं और एथेना से फाइट करने के लिए अपनी डिवाइन स्वॉर्ड निकाल लेता है। तभी एरिका उसे किस करके एथेना के बारे में जो इन्फॉर्मेशन बची थी वो भी दे देती है। फिर दोनों के बीच की फाइट शुरू होती है। एथेना गाडो पर अटैक करती है, लेकिन गाडो आसानी से सभी अटैक से बच जाता है और उसको मिली इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एथेना को हराने भी लगता है। फिर एरिका गाडो को एक पावरफुल वेपन देती है, जिसकी मदद से गाडो एथेना को पूरी तरह से हरा देता है और एथेना अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ जाती है। एथेना गाडो को उसे मार देने को कहती है, लेकिन गाडो एथेना को जाने देता है। फिर हम देखते हैं कि लुलियाना एक रिचुअल के लिए कई सारी चीजें इकट्ठा कर रही थी।
गाडो यूरी को एक फोन दिलाता है और उसे सिखाता है कि फोन कैसे यूज करते हैं। कुछ देर बाद गाडो के पास एक बंदे धोनी का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो जापान में है, तो उसे इस मौके का फायदा उठाकर वो को हरा देना चाहिए। गाडो प्लान के लिए यूरी को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। हम देखते हैं कि यूरी को लुलियाना ने किडनैप कर लिया था और वो उसे वोबन के पास ले जाती है। वोबन यूरी को बताता है कि उसे रिचुअल में उसकी मदद चाहिए जो उसने 4 साल पहले करने की कोशिश की थी। अमाकासु की मदद से गाडो और एरिका को पता चलता है कि यूरी वोबन के पास है, तो एरिका और गाडो वोबन के पास जाने का डिसाइड करते हैं। हम देखते हैं कि यूरी वोबन की मदद करने से साफ मना कर देती है और कहती है कि अगर वोबन उसे मार भी दे फिर भी वो उसकी मदद नहीं करेगी। गाडो और एरिका वोबन के मेंशन पर पहुंच जाते हैं, तभी उनके ऊपर वोबन के डेड सोल्जर्स अटैक करते हैं, लेकिन गाडो और एरिका आसानी से उन्हें हरा देते हैं। वोबन ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर गाडो और एरिका वोबन तक पहुंच जाते हैं। गाडो यूरी को वापस करने को कहता है, लेकिन वोबन मना कर देता है। फिर एरिका वोबन को नीचा दिखाते हुए वोबन को गाडो से फाइट करने को कहती है, लेकिन वोबन उसके प्लान के बारे में समझ जाता है और यूरी को उन्हें दे देता है और उसके साथ एक गेम खेलने को कहता है और बताता है कि अगर वो यूरी को उससे पूरी रात दूर रखने में कामयाब हो गए तो वो यूरी को जाने देगा। फिर गेम शुरू होता है और वो सभी कार में वोबन से दूर जाने लगते हैं। एरिका गाडो से कहती है कि उसे वोबन से सीधा फाइट करनी चाहिए, लेकिन उनके पास वोबन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। यूरी उनसे कहती है कि उन्हें उसे वोबन के पास छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन एरिका बताती है कि रिचुअल में यूरी की जान भी जा सकती है। हालांकि सभी वोबन से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी वोबन उन तक पहुंच जाता है और अपनी डेड आर्मी की मदद से अटैक कर देता है। गाडो अपने फ्लेम हॉर्स से वोबन और अटैक करता है, लेकिन वोबन आसानी से उसका अटैक रोक लेता है, जिसकी वजह से गाडो, यूरी और एरिका को वहां से भागना पड़ता है। यूरी गाडो को हील करती है और हम देखते हैं कि लुलियाना और एरिका फाइट करने लगते हैं। अमाकासु आकर एरिका की फाइट के बारे में बताता है। यूरी भी वहां पहुंच जाती है। फिर यूरी और एरिका मिलकर लुलियाना को अपनी साइड से फाइट करने के लिए मनाने में कामयाब हो जाते हैं। गाडो वोबन से फाइट करने का डिसाइड करता है। एरिका गाडो को किस करती है और गाडो को वोबन के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, जिसकी मदद से गाडो अपनी डिवाइन स्वॉर्ड की पावर एक्टिवेट करता है और वोबन से फाइट करने लगता है। लेकिन जल्दी वोबन अपना फाइट करने का स्टाइल बदल लेता है, जिसकी वजह से एरिका और लुलियाना को फाइट में आना पड़ता है और गाडो को प्रोटेक्ट करती है। यूरी गाडो को किस करती है और वोबन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती है जो वो बहुत देर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी। फिर गाडो फाइट में आता है और नई इन्फॉर्मेशन की मदद से वोबन से फाइट करने लगता है, लेकिन वोबन के पास सिर्फ एक लास्ट टेक्निक बची थी जिसकी मदद से वो वेदर कंट्रोल कर सकता था। अपनी न्यू टेक्निक की मदद से वोबन गाडो को हराने वाला था, तभी गाडो के सभी दोस्त मिलकर अपनी पावर गाडो को देते हैं, जिससे वो एक बहुत पावरफुल अटैक वोबन के ऊपर करता है। लेकिन फिर भी वोबन अटैक झेल लेता है और खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी सूरज निकलने लगता है, जिसका मतलब गाडो गेम जीत गया था। इस वजह से वोबन यूरी को आज़ाद करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि गाडो वेकेशन पर गया था सभी लड़कियों के साथ और वो सभी बहुत एंजॉय भी कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लुलियाना को देखते हैं जो धोनी को ढूंढ रही थी क्योंकि उसे उसकी मदद चाहिए थी। उसी रात गाडो एथेना से मिलता है और एथेना गाडो को बताती है कि एक खतरनाक बैटल आने वाली है। पर हम देखते हैं लुलियाना दोनों को ढूंढ लेती है और वो एक एनर्जी बैरियर तोड़ देता है। लुलियाना उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। बैरियर के टूटते ही एक ड्रैगन उसमें से निकलता है, जिसकी वजह से एक गॉड जिसका नाम परसुइस है वो वहां आ जाता है। परसुइस ड्रैगन पर अटैक करता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी लुलियाना उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि ड्रैगन के मरने से उस जगह पर बहुत तबाही हो सकती थी, लेकिन परसुइस नहीं रुकता और ड्रैगन को मारने लगता है। लेकिन तभी वहां एथेना और गाडो आ जाते हैं और ड्रैगन को बचा लेती है। एथेना परसुइस पर गुस्सा हो जाती है। वो दोनों फाइट करने ही जा रहे थे, लेकिन गाडो उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो दोनों वहाँ फाइट करें, क्योंकि वहाँ आस-पास में बहुत सारे लोग थे। फिर परसुइस गाडो से फाइट करने की कहता है, लेकिन लुलियाना उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो परसुइस के बारे में कुछ बातें बताती है, लेकिन गाडो परसुइस के खिलाफ अपनी स्वॉर्ड इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास परसुइस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी और लुलियाना गाडो को किस करने से मना कर देती है। तभी परसुइस वहां आ जाता है और गाडो पर अटैक कर देता है। गाडो भी बोर्ड से अटैक करता है, लेकिन परसुइस एरो से गाडो को घायल कर देता है और उसे मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी एथेना वहां आ जाती है और परसुइस पर अटैक कर देती है। फिर परसुइस वहां से चला जाता है और कहता है कि वहां गाडो से जरूर फाइट करेगा जब वो ठीक हो जाएगा। गाडो जब बेहोश था तब वो फिर से पेंडोरा से मिलता है जो उसे रिकवर करती है और परसुइस को मारने के लिए मोटिवेट भी करती है। गाडो होश में आता है और अपने सामने लुलियाना को देखता है जो गाडो से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसे किस नहीं किया, जिसकी वजह से वो हार गया। दूसरी तरफ बाकी लड़कियां गाडो के लिए परेशान हो रही थी क्योंकि गाडो का फोन भी नहीं लग रहा था। गाडो और लुलियाना प्लान बना रहे थे बिना इन्फॉर्मेशन शेयर करे वो कैसे परसुइस को हरा सकते हैं। तभी एथेना आ जाती है और परसुइस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो देने की कहती है, लेकिन वो बदले में कुछ मांगती भी है।
गाड़ू मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसे रात लुलियाना गाड़ू की चाय में पॉइजन डाल देती है, जिससे गाड़ू हिल ना सके और बताती है कि वो एथेना का ऑफर एक्सेप्ट करने जा रही है, जिससे वो परसुइस को हरा सके। फिर लुलियाना एथेना के पास पहुंचती है, लेकिन एथेना को सिर्फ गाड़ू से डील करनी थी, इसलिए वो लुलियाना को पनिश करने का डिसाइड करती है। लेकिन तभी गाड़ू वहाँ जाता है और एथेना का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। फिर एथेना परसुइस के बारे में लुलियाना को इन्फॉर्मेशन दे देती है। अब उनके पास परसुइस के बारे में इन्फॉर्मेशन आ गई थी, तो गाड़ू परसुइस से फाइट करने पहुंच जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जल्दी ही गाड़ू फाइट में हारने लगता है। ये देखकर लुलियाना गाड़ू को किस करती है, जिससे गाड़ू को परसुइस की सभी कमजोरियों का पता चल जाता है और वो आसानी से परसुइस को हराने लगता है। लेकिन परसुइस लुलियाना को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसे गाड़ू पर अटैक करने लगता है। जल्दी लुलियाना परसुइस के कंट्रोल से बाहर आ जाती है और परसुइस के ही तीर मार देती है। तभी गाड़ू भी परसुइस पर अटैक करके उसे हरा देता है और गाड़ू जीत भी जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि फाइट की वजह से गाड़ू काफी ज्यादा ही घायल था। तभी वहाँ एथेना आती है और गाड़ू को किस करके हील कर देती है। फिर हम देखते हैं कि परसुइस फाइट तो हार चुका था, लेकिन मरा नहीं था और गाड़ू से बदला लेने की सोच रहा था। लेकिन तभी वहाँ कोई आता है जिसे हम देख नहीं पाते और परसुइस को मार देता है। साथ ही वो सांप में भी बदल सकता था। फिर हम देखते हैं कि लुलियाना भी गाड़ू के स्कूल में ही ट्रांसफर लेकर आ जाती है। वो सभी गाड़ू के एक दोस्त एना से मिलते हैं, जो कि गाड़ू की वाइफ बनेगी ऐसा कहती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एथेना को देखते हैं, जो किसी से फाइट कर रही थी। गाड़ू और एरिका डेट पर थे, तभी वहाँ एना आ जाती है, जो एरिका से फाइट करने को कहती है। एरिका भी इसके लिए तैयार हो जाती है। इस फाइट का यूरी को अपनी इन्वेंशन से पता चलता है और वो भी उसके पास जाने लगती है। गाड़ू इनकी फाइट रुकवाने की कोशिश कर रहा था, तभी वो एक पोर्टल में फंस जाता है, जो उसे नेदरलैंड ले जाता है। एरिका ये देखकर गाड़ू के पीछे पीछे पोर्टल में चली जाती है और एना भी एरिका के पीछे चली जाती है। फिर गाड़ू को पता चलता है कि एना के फादर ने उसे यहाँ टेलीपोर्ट किया है और दूसरी तरफ एरिका और एना अब भी फाइट कर रही होती है। लेकिन एना फाइट जीतने लगती है क्योंकि उसने अपने स्वॉर्ड को खुद पर कंट्रोल करने दिया था। यूरी लुलियाना को बताती है कि एरिका और गाड़ू नेदरलैंड में है। वो वहाँ जाने का सोच ही रहे होते हैं, तभी आसमान डार्क एनर्जी से ढकने लगता है। दूसरी तरफ गाड़ू एरिका को बचाने आ जाता है और एना को नॉर्मल वर्ल्ड में भेज देता है। लेकिन एरिका की लाइफ फोर्स नेदरलैंड में होने की वजह से खत्म हो जाती है, इसलिए गाड़ू उसे नॉर्मल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हो जाता है। मरते हुए एरिका गाड़ू को बताती है कि वो उसे बहुत ज्यादा ही प्यार करती है। फिर वो गाड़ू को किस भी करती है, लेकिन गाड़ू एरिका को मरने नहीं दे सकता था, इसलिए अपनी बात देता है, जिससे एरिका ठीक होने लगती है। यूरी और लुलियाना गाड़ू की मदद करने के लिए पोर्टल बना रही थी, लेकिन तभी वहाँ मैरी नाम की एक लेडी आ जाती है, जो बिल्कुल एथेना की तरह दिख रही थी और उनके ऊपर अटैक कर देती है। पर हम देखते हैं कि इना एक बीस्ट गॉड के साथ मर्ज होकर आ गई थी, लेकिन गाड़ू इस गॉड से इना को बचाता है। तभी मैरी वहां आ जाती है और इस गॉड की एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेती है। यूरी और लुलियाना भी गाड़ू की मदद के लिए वहां आ जाती है। मैरी बताती है कि वो एथेना की मदर है और साथ ही वो ये दुनिया को खत्म करना चाहती है और अब तक जो भी एथेना ने किया है वो सब उसकी मदर ने ही उसे कराया था। गाड़ू और एथेना अमाकासु के साथ चले जाते हैं क्योंकि उन्हें एथेना को ऑब्जर्व होने से बचाना था और बाकी गर्ल्स मैरी से फाइट कर रही थी, लेकिन सभी मिलकर भी मैरी को हरा नहीं पा रही थी। मैरी एथेना तक पहुंच जाती है, लेकिन गाड़ू उससे फाइट करने लगता है, लेकिन गाड़ू मैरी के पास के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैरी गाड़ू को खत्म करने वाली होती है, लेकिन एथेना बीच में आ जाती है और गाड़ू को बचा लेती है। फिर मैरी एथेना को ऑब्जर्व कर लेती है और अपनी गॉड पावर से बहुत पावरफुल बन जाती है। फिर हम देखते हैं कि सभी लड़कियां और गाड़ू मिलकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लड़कियां एक एक करके गाड़ू को किस करती है, जिससे गाड़ू को मैरी की कमजोरियों का पता चल जाता है और सभी मिलकर एक पावरफुल अटैक करती है, जिससे एथेना मैरी से अलग हो जाती है। फिर मैरी एथेना को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गाड़ू उसे बचा लेता है। फिर एथेना गाड़ू को किस करती है और दोनों मिलकर एक जायंट अटैक से मैरी को खत्म कर देते हैं, जिससे मैरी मर जाती है। तो अब एनिमे का एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।